एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल माही मेडिका पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना वेस्ट किए टाइम को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड या स्पिल मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बॉडी फ्लूइड या जिसको हम अदर भाषा में या अदर लैंग्वेज में स्पिल मैनेजमेंट कहते हैं, वो कैसे होता है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे नर्सिंग एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। बॉडी फ्लूइड या स्पिल मैनेजमेंट। बॉडी फ्लूइड स्पिल मैनेजमेंट में स्पिल्ड बॉडी फ्लूइड जैसे हमारा ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, पस हो गया या सलाइवा हो गया, सीमेन हो गया या फिर CSF यानी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड से फैलने वाले इन्फेक्शन को रोकने व इसके सेफ डिस्पोजल के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर कोई ये पूछते हैं कि बॉडी फ्लूइड या स्पिल मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे बॉडी फ्लूइड या फिर स्पिल मैनेजमेंट जैसे हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, जैसे एग्जांपल ब्लड हो गया यानी रक्त, यूरिन हो गया, पस, सलाइवा, सीमेन या CSF का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। अगर फ्लोर पे स्पिल हो गया या गिर गया तो उसके कारण होने वाले इन्फेक्शन को हम कैसे रोकें, कैसे उसको क्लीन करें, ये सब चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, बॉडी फ्लूइड या स्पिल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पिल का मतलब होता है बिखराव, ठीक, गिर जाना। ठीक है, हॉस्पिटल की बात करें हम लोग, इन्फेक्शन की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि हॉस्पिटल में जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसके बॉडी में से कोई फ्लूइड में क्या क्या चीज़ आती है बॉडी में, ब्लड आता है, यूरिन आता है, पस आता है, स्लाइवा आता है, सीमेन आता है या CSF आता है। अगर ये बाई मिस्टेकली किसी हॉस्पिटल जो हमारे सेटिंग्स वर्कर्स होंगे उनके थ्रू या फिर पेशेंट से ही गिर जाता है, तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसको क्लीन करेंगे, उस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं स्पिल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर आप उसको बोल सकते हैं बॉडी फ्लूइड मैनेजमेंट या फिर बॉडी फ्लूइड स्पिल मैनेजमेंट। अब देखते हैं हम लोग, जब हम बॉडी फ्लूइड या स्पिल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, स्पेशली नोटेड कर रखे हैं, तो वो याद रखना होता है कि हम कैसे स्पिल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सभी प्रकार के स्प्रेड बॉडी फ्लूइड हैं उसको हमने किसकी तरह ट्रीट करना है, इन्फेक्टेंट की तरह। अगर मान के चलो कोई पेशेंट है, उसके बॉडी का ब्लड है वो फ्लोर पे या फिर फर्श जो आप बोल रहे हो हॉस्पिटल उसमें गिर गया है या स्प्रेड हो गया है, तो उस टाइम पे हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि अगर पेशेंट का ब्लड नीचे गिर गया, तो हमें उसे एज अ इन्फेक्शन ट्रीट करना है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें। सेकेंड चीज़, स्पिल मैनेजमेंट के दौरान जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है उसको इंश्योर करें और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का यूज़ करें। ठीक है, स्पिल मैनेजमेंट के दौरान ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को इंश्योर करने हेतु सब जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उनको हमें फॉलो करने होते हैं। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल केयर वर्कर्स हैं, मान के चलिए आप स्टाफ हैं हॉस्पिटल के, आपको स्पिल मैनेजमेंट करना है, कोई बॉडी फ्लूइड स्प्रेड हो गया है फ्लोर पे, तो उस टाइम पर आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे अपनी सेफ्टी, PPE का यूज़ आप करेंगे सिंपली। नेक्स्ट जो बात है, हम देख लेते हैं कि जो स्पिल किट है उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे होने चाहिए। तो जो हमारे स्पिल किट है उसमें सबसे पहले ग्लव्स होने चाहिए 2 पेयर। एक पेयर सिंगल यूज़ के लिए होगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हमें वो ग्लव्स को डिस्कार्ड करके दूसरा पेयर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कम से कम 2 पेयर ग्लव्स होने चाहिए हमारे। सेकेंड, प्लास्टिक एप्रन होना चाहिए। थर्ड, फेस मास्क होना चाहिए, वो भी 2 होने चाहिए फेस मास्क। कैप होने चाहिए, गॉगल्स, शू कवर 2 पेयर्स के, फोर्सेप होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कॉटन या ब्लॉटिंग पेपर होना चाहिए, येलो हैजार्ड्स बैग होना चाहिए, स्मॉल कार्डबोर्ड या शीट होनी चाहिए और सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए।
जब हम स्पिल किट बनाते हैं तो आपके फ़ोन के डिस्प्ले में आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी। इस किट को आपने अपने माइंड में रखना है। तो इस किट में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल्स या इक्विपमेंट आप बोल सकते हैं, वो रखने होते हैं। ये आपके फ़ोन के स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि कौन कौन से इक्विपमेंट हम लोगों ने रखना है। 2 पेयर ग्लव्स रखने हैं, प्लास्टिक एप्रन रखना है, फेस मास्क रखना है, कैप रखना है, गॉगल्स रखना है, शू कवर रखने हैं, फोर्सेप रखने हैं, एब्जॉर्बेंट रखने हैं, एब्जॉर्बेंट मटेरियल रखने हैं, मतलब जैसे कॉटन हो गया, ब्लॉटिंग पेपर हो गया, येलो बायोहैजार्ड बैग रखना है, स्मॉल कार्डबोर्ड शीट रखनी है और सोडियम हाइपोक्लोराइड रखना है। इसमें से आपको सबके यूज़ आते होंगे। एक बार सुपरफिशियली देख लेते हैं कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ग्लव्स, क्योंकि हम लोगों ने क्लीनिंग करनी है तो हैंड के थ्रू ही क्लीन करेंगे, इसलिए ग्लव का यूज़ करना है। एप्रन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए हम एप्रन पहनेंगे। फेस मास्क, ताकि कोई जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारे माउथ में या फिर नोज़ में ना जाए, इसलिए हम फेस मास्क रख देंगे। कैप, गॉगल्स, शू कवर, ये सब आप लोगों को पता है कि पीपी किट है, पीपी इक्विपमेंट के अंदर आता है, तो ये ज़रूर रखने हैं। फोर्सेप हम क्यों रखेंगे, मान के चलिए कि जो स्पेल्ड बॉडी फ्लूइड है उसमें कोई रबर वेस्ट या फिर कांच का कोई भी चीज़ गिर गया है तो उसको उठाने के लिए हम फोर्सेप का यूज़ करते हैं। एब्जॉर्बेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे या फिर जो स्पेल्ड फ्लूइड है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम एब्जॉर्बेंट मटेरियल रखते हैं, जैसे कॉटन बॉल्स हो गए या फिर कॉटन ब्लॉटिंग पेपर्स वगैरह, ये ठीक है। येलो हैजार्ड बैग इसलिए रखते हैं क्योंकि बॉडी फ्लूइड है और आप लोगों को पता है हॉस्पिटल के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो येलो हैजार्डियस बैग में हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। स्मॉल कार्डबोर्ड शीट हम लोग जो डस्ट है वगैरह उस चीज़ को उठाने के लिए रखते हैं। और सोडियम हाइपोक्लोराइड इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही क्लीन किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पिल मैनेजमेंट। इसके पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगी। तो आपके डिस्प्ले में शो हो रहा होगा एक फ्लोर है जहाँ पर आपको रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, वो हमारे ब्लड स्पिल से, यानी आप ब्लड समझ लीजिए आप किसी इंसान का। तो सबसे पहले सभी को वर्कर्स को हमने इन्फॉर्मेशन देनी है, स्पिल एरिया को आइसोलेट करना है। अगर आप किसी आईसीयू में वर्क कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर स्प्रेड हो गया है कोई भी बॉडी फ्लूइड, तो सबसे पहले आपने अपने कोवर्कर्स को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है और जो स्पिल एरिया है उसको क्या करना है, आइसोलेट कर देना है। ठीक, जैसे मैं हॉस्पिटल के अंदर एज अ स्टाफ वर्क कर रही हूँ और कोई पेशेंट है या फिर किसी मेरे द्वारा ही या फिर किसी पेशेंट के द्वारा ही कोई भी बॉडी फ्लूइड, चाहे वो ब्लड है चाहे यूरिन है, वो क्या हो गया हमारे हॉस्पिटल के फ्लोर में गिर गया है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने कोवर्कर्स को इन्फॉर्म्ड करना है और उस स्पिल एरिया को आइसोलेट करना है। सेकंड चीज़ क्या करना है, स्पिल के दौरान जो कंटामिनेटेड जो क्लॉथ है उसको भी हमने स्पिल एरिया में डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, मान के चलिए कि वहाँ पर कोई कपड़ा है या हॉस्पिटल लिनन आप बोल सकते हो, वो अगर कंटामिनेटेड हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको अलग जगह में डिस्कार्ड करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, स्पिल्ड एरिया में ही डिस्कार्ड करेंगे। ठीक, उसके बाद जो स्पिल किट है उसको जल्दी से क्या करते हैं, स्पिल एरिया में लेकर के आएंगे। ठीक, हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में हमारे स्किल जो किट है वो प्रिपेयर रहता है, तो उसकी भी एक अलग जगह होती है, कहीं पर रखा होता है हम लोगों ने। तो जैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर स्पिल्ड हुआ है, कोई बॉडी फ्लूइड गिरा है, हम लोगों ने अपने साथ के सभी लोगों को इन्फॉर्म करना है। सेकंड चीज़, अगर वहाँ पर कोई कपड़े वगैरह भी आपको लग रहा है कि स्पिल्ड हुआ है या उसमें कुछ गिरा है, तो उसको भी हम लोगों ने स्पिल्ड एरिया जहाँ पर है उसको रखना है और जल्दी से क्या करना है, स्पिल्ड किट को स्पिल्ड एरिया में लेकर के जाना है। फोर्थ चीज़, जो स्पिल्ड एरिया है वहाँ पर हम लोगों ने अलर्ट साइन लगाने हैं। अलर्ट साइन जैसे आप लोगों के डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, सबसे पहला जो चिन्ह है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का चिन्ह है, सैम्बल है, और सेकंड नो एंट्री का सैम्बल है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा स्पिल्ड हुआ होता है हम वहाँ पर हम लोग इस टाइप के अलर्ट लगा सकते हैं ताकि जो अटेंडर है या फिर अदर जो हमारे मेंबर्स हैं हॉस्पिटल के, वो समझ सकें कि यहाँ पर कुछ हुआ है और वो थोड़ा वहाँ से अपने आप को क्या करें, प्रोटेक्ट होकर के चलें। ठीक है, तो जो इस स्पिल एरिया है वहाँ पर हम स्पिल अलर्ट साइन जरूर लगाते हैं और स्पिल अलर्ट साइन में हम 2 साइन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपके सामने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सैम्बल है और सेकेंड चीज़ नो एंट्री। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने क्या करना है, वियर करना है पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें हमारा गाउन, मास्क और गॉगल्स आते हैं। इससे पहले मैंने स्पिल किट बताए थे उसमें इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, उसी में का है ये। ठीक है, पीपीई हम लोगों ने वियर करने हैं।
नेक्स्ट चीज़, जो स्पिल एरिया है उसको चॉक की हेल्प से या फिर जो उसकी बाउंड्री है उसको टिश्यू पेपर की हेल्प से क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है, मान के चलिए कि कोई फ्लोर है, वहाँ पर बॉडी फ्लूइड गिर गया है, तो उसको हम चारों ओर से क्या करेंगे, बाउंड्री करेंगे। और बाउंड्री किसकी हेल्प से करेंगे, चॉक की हेल्प से या टिश्यू पेपर की हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या करना है, जो ब्रोकन शार्प पीसेस जो हमारे स्पिल्ड के ऊपर गिरे होंगे उनको हम किसकी हेल्प से उठाएंगे, फोर्सेप की हेल्प से उठाएंगे। और उसको किस कंटेनर में हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, ब्लू पंक्चर प्रूफ कंटेनर। ये BMW के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, BMW के अंदर कलर कोडिंग जो होता है, जिसमें ब्लू जो बॉक्सेस होते हैं या फिर आप बायोहजार्डस बॉक्स बोल सकते हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट को या फिर शार्प ब्रोकन जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तो मैंने जब स्पिल किट में इक्विपमेंट बताया था तो उसमें फोर्सेप भी आया था, तो फोर्सेप का यूज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि अगर किसी जगह पे कुछ स्पैल्ड हुआ है, कोई चीज़ बॉडी फ्लूइड गिरा हुआ है, उसमें गलती से अगर कोई ब्रोकन कोई भी शार्प चीज़ें गिरी हैं, जैसे एम्प्यूल्स या फिर कुछ भी वायर कुछ भी टूटा हुआ है, तो उसको हम किसकी हेल्प से उठाएंगे, फोर्सेप की हेल्प से। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद जो ये 6 नंबर वाला पॉइंट है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कि जहाँ पर स्पेल्ड हुआ है या जहाँ पर फ्लूइड गिरा हुआ है वहाँ पर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड 5000 ppm हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन को क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टाफ नर्सिंग में कि स्पिल मैनेजमेंट के लिए हम किस सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का यूज़ करते हैं हम स्पिल को मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, स्पिल मैनेजमेंट करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेशली जो प्रिपेयर 5000 ppm हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है उसको क्या करते हैं, स्पिल के ऊपर डाल देते हैं। और उसके बाद उसमें क्या डाल देते हैं, एब्जॉर्बेंट मटेरियल डाल देते हैं। जैसे अगर आपके पास टॉवल है तो वो डाल सकते हैं आप, या फिर आप जो मैंने स्पिल किट बताई थी उसमें मैंने बताया था कि कॉटन स्वैप्स या फिर जो अदर कोई भी एब्जॉर्बेबल जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं। नेक्स्ट फिर जब हम लोग इन सब चीज़ को 10 मिनट के लिए फिर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बात आप याद रखेंगे कि 10 मिनट के बाद डस्टपैन की हेल्प से या फिर कार्डबोर्ड की हेल्प से क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंट टॉवल या फिर जो एब्जॉर्बेंट जो मटेरियल आप लोगों ने डाला है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के ऊपर उसको उठाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंट टॉवल एवं कार्डबोर्ड को कौन से बैग में आप लोग डिस्कार्ड करेंगे, येलो बायोहजार्ड बैग में। ठीक, क्योंकि येलो जो बायोहजार्डियस बैग या फिर BMW कलर कोडिंग कंटेनर्स आप बोल सकते हैं, उसका यूज़ ही ये है कि जो बॉडी टच्ड कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कोई भी स्वैब हो, कॉटन स्वैब हो या फिर कोई भी सबस्टेंस आप बोल सकते हो, वो किस में डिस्कार्ड करते हैं, हम लोग येलो बायोहजार्डियस बैग में डिस्कार्ड करते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि येलो में ही हम डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो स्पिल एरिया है एक बार साफ़ हो गया है, उसके बाद दोबारा से हम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के द्वारा क्या करते हैं, मॉप करेंगे। ठीक है, मॉप मतलब यानी पोछा लगाएंगे। ठीक, एक बार तो आप लोगों ने क्या करना है, स्पिल जहाँ पर हुआ है वहाँ पर हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद एब्जॉर्बेंट टॉवल मतलब हम लोग डाल देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसको उठाएंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। मगर उसके बाद भी एक बार और से हम लोग क्या करेंगे, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के द्वारा वहाँ पर मॉप करेंगे यानी पोछा लगाएंगे। और जो उसके बाद जो प्लास्टिक डस्टपान या फिर जो मॉप और जो हैवी ड्यूटी जो ग्लव्स हैं उनको फिर हम लोग किसकी सहायता से डिसइंफेक्ट करेंगे, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के सहायता से। ठीक है, एक बार स्पिल मैनेजमेंट कर दिया, दोबारा से हम मॉपिंग करेंगे, वहाँ पर पोछा लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग जो पोछा है या फिर जो हैवी हमारे मटेरियल ग्लव्स वगैरह हैं वो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के द्वारा दोबारा से डिसइंफेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पीपी हम लोगों ने वियर किए हुए थे, गॉगल्स, मास्क, ग्लव्स, जो भी वटेवर कुछ भी किया था, उनको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और उसको भी हम लोग कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं, येलो में। ठीक है, और जो हमारे ग्लव्स वगैरह हैं, इनर हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, दो पेयर ग्लव्स थे, एक को इनर साइड से पहनेंगे, एक को आउटर साइड से पहनेंगे। जो आउटर साइड होंगे उसमें कोई भी स्पिल जरूर लगा होगा, फ्लूइड लगा होगा, तो उसको हम येलो में डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ब्लड हो सकता है या कुछ भी वटेवर कोई भी बॉडी फ्लूइड हो सकता है। मगर जो इनर साइड हमारा
ग्लव्स हम लोगों ने पहने होंगे, ठीक, उसको हम लोग किस में डिस्कार्ड करेंगे, रेड बैग में डिस्कार्ड करेंगे। ठीक, ये सब चीज़ डिस्कार्ड करने के बाद हम लोग हैंड वॉशिंग प्रोसीजर करेंगे। और हैंड वॉशिंग के प्रॉपर स्टेप क्या है, कितने सेकेंड्स, कितने टाइम ड्यूरेशन हम लोगों को देना चाहिए हैंड वॉशिंग के लिए, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें हैंड वॉशिंग वाली। इसके बाद हम लोगों ने स्पिल मैनेजमेंट कर दिया है। तो जो ये पूरा इंसिडेंट था हमारा स्किल मैनेजमेंट, हम लोगों ने क्या करा, कैसे आइसोलेट करा, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पिल रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करेंगे और जो डेजिग्नेटेड जो हायर अथॉरिटीज़ होंगे उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और यह इसी तरीके से अपना प्यार आगे भी मेरे लिए देते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।